My name is Shivani Shrivastava and I am an intern at Intellify. Today I am going to teach you the basics of K-means clustering with their implementation. K-means एक डिस्टेंस स्पेस एल्गोरिथम होता है जिसमें हम पॉइंट्स और हर एक क्लस्टर के पास सेंट्रोइड होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और जहाँ ये डिस्टेंस हमें मिनिमम मिलता है उस पॉइंट को हम उस क्लस्टर में असाइन कर देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव के मीन्स का ये है कि हमें क्लस्टर के बीच के पॉइंट्स में डिस्टेंस को मिनिमाइज करना होता है और डिफरेंट क्लस्टर के बीच के पॉइंट्स को, उनके बीच के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना होता है। क्लस्टरिंग के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन के मीन्स यूज़ करने जा रही हूँ और मैं आपको फर्स्ट 5 रोज यहाँ शो करती हूँ। दैट इज़ द डेटा डॉट हेड। इट विल शोज द फर्स्ट 5 रोज। इससे ये पता चल गया मेरे पास उसमें 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, कस्टमर आईडी, जॉनरे, एज, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। और ये जो सपोज करिए कि मैं मॉल की ओनर हूँ और मेरे पास वैरायटी ऑफ कस्टमर के डेटा अवेलेबल है और मुझे इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से कॉमन पैटर्न फाइंड आउट करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मार्केटिंग टीम को सजेस्ट कर सकूँ और वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को प्लान करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब मैं कैसे इसमें से पैटर्न एनालाइज करती हूँ बाय यूजिंग के मीन्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो करती हूँ। सबसे पहले मैं इस डेटा की प्री प्रोसेसिंग करती हूँ। मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरे डेटा में कोई नल वैल्यू प्रेजेंट है। सो आई एम गोइंग टू यूज इट बाय डेटा डॉट इज नल डॉट सम। इट विल शोज दैट आई डोंट हैव एनी नल वैल्यू। इट मीन्स गुड, क्योंकि आपके डेटा में कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए जब आप के मीन्स परफॉर्म कर रहे हो। अगर है तो उसको रिप्लेस करो, अदरवाइज ड्रॉप करो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे डेटा सेट में जो जनरल कॉलम है उसमें टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा है और मशीन टेक्सचुअल चीज़ नहीं समझता है, तो उसके लिए मुझे इसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं फीमेल को 0 से कन्वर्ट करने जा रही हूँ और जो मेरे पास मेल है वो उसको मैं 1 से कन्वर्ट कर दूंगी। सो डेटा, पूरी डेटा को नहीं करना, डेटा के जॉनरे कॉलम को करना है। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा डॉट जॉनरे कॉलम और उसमें मुझे जो रिप्लेस करना है उसको मैं एक डिक्शनरी में पास कर दे रही हूँ। दैट इज़ जहाँ मेरे पास मेल आ रहा है उसको 1 कर दिया जाए और जहाँ मेरे पास फीमेल आ रहा है उसकी वैल्यू को 0 कर दिया जाए। एंड आफ्टर दैट मुझे इसमें इन प्लेस की वैल्यू ट्रू पास कर देनी है ताकि ये मेरे डेटा सेट में अपलोड हो जाए। अब मैं इसको आपको विजुलाइज करके दिखाती हूँ। दैट इज़ द डेटा। मैं आपको इसको विजुलाइज करके दिखाती हूँ। यू कैन सी इट। अब मैं अगर इसको दोबारा रीरन कर दूँ, यू कैन सी इट दैट यहाँ पे जॉनरे कॉलम जो है वो 1 और 0 हो जाएगा। अब मुझे इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज एनालाइज करनी है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो मैं कैसे, सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ द डेटा डॉट हिस्ट में यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरे डेटा में भी एप्लीकेबल कर रही हूँ। तो यू कैन सी दैट कि हर एक कॉलम के लिए मैं उसका इंडिविजुअल हिस्टोग्राम प्लॉट कर रही हूँ और जब मैंने इसे प्लॉट किया then it will took them some time to load, I think so. Okay, it's load now and this is, I have plotted this. अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम को भी देखना है तो आई कैन जस्ट पास इट ओवर हियर एंड दिस इज द डेटा डॉट जनरेट कॉलम। तो मैं सिर्फ उसका आपको शो करती हूँ ग्राफ। तो यहाँ मुझे शो कर रहा है कि ये जो फीमेल के लिए प्लॉटिंग किया है उसका ग्राफ हायर जा रहा है इन कंपेरिजन टू 1 पे जो मेल है उसका ग्राफ लोअर जा रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इस डेटा सेट से अगेन एक यूनिवर्सल ट्रुथ प्रूफ होता नजर आ रहा है कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। सो आई एम गोइंग टू चेक द नेक्स्ट कोरिलेशन। उसके लिए मैं हीट मैप प्लॉट कर रही हूँ और हीट मैप जो होता है वो मेरे सीबॉन्ड लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। सो फॉर दैट आई हैड यूज इन दिस एंड दिस इज द डेटा डॉट कोरिलेशन लाइब्रेरी। और मुझे क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी देखनी है इसलिए मैं एनॉट की वैल्यू ट्रू कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट मैं इसको शो कर देती हूँ इस ग्राफ को एंड यू कैन सी द रिजल्ट। हीट मैप एक्चुअली ये करता है कि जो मेरे सिमिलर होते हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज़ आपको कॉलम में मिलेंगी, उनको वो एक कलर का, डार्क कलर का कर देगा और जो डिसिमिलर होंगे उनको वो लाइट कलर में कर देगा। मतलब दैट इज़ द
fixed size, sorry, it's a fixed size, and its size is 15,6. And again I'm going to initialize one value, क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं, क्योंकि मुझे हर एक कॉलम के लिए, मैं यहाँ 4 कॉलम्स के लिए डिस्टेंस प्लॉटिंग करने जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ 4 कलर्स पास कर देती हूँ. द फर्स्ट वन इज़ रेड, द सेकेंड वन इज़ ऑरेंज, द थर्ड वन इज़ green, and the fourth one is blue. I had passed these 4 colors. Now I am begin a counter again. Now I am going to iterate for all these 4 कॉलम में मैं iterate कर रही हूँ एक एक करके. एक जनरल कॉलम था, एक मेरे पास एज का कॉलम है, एक मेरे पास एनुअल इनकम है, और सॉरी स्पेस के एंड डॉलर, एंड एक कॉलम मेरे पास और रह गया है, दैट इज द स्पेंडिंग स्कोर. So it should not be outside of this. There should be a spending score, annual income. What's an issue? There should be, okay, I had got this issue. The spending score, and now its value is from 1 to 100. These are the 4 columns in which I had to iterate it, and after this I am going to make it increment by 1. N should be incremented by 1. Now I am going to use plt.subplots. I had to plot 4 figures, so I had given the parameters plt.subplot of 1,4,n. मैं यहाँ पे एक चीज़ और एडजस्ट कर लेती हूँ, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस. सो आई एम गोइंग टू जस्ट एडजस्ट इट. उसके लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस में मैं यहाँ पे 0.5 पास कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट वर्टिकल स्पेस जो है उसमें भी 0.5 पास कर दे रही हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू प्लॉट इट फॉर डिस्टेंस प्लॉटिंग. अब मुझे करनी है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द सीबॉर्न लाइब्रेरी, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट. दिस इज़ द डिस्टेंस प्लॉट, और उसमें मैं अपने डेटा के एक्स को पास कर रही हूँ, क्योंकि जिसके लिए मुझे डिस्टेंस प्लॉटिंग करनी हुई है, और मैं अपने कलर की पूरी लिस्ट को यहाँ पे पास कर दे रही हूँ, दैट इज़ द कलर काउंट. आफ्टर दैट मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर देती हूँ. काउंट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. वन मोर थिंग, आई थिंक सो मुझे इन चारों की अलग अलग टाइटलिंग कर देनी होगी, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी खुद भी. दैट इज़ द plt.title, और टाइटल में मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, दैट इज़ डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैं एक्स पास कर दे रही हूँ. I should have increased my count, and now that's all. Just plot it. So you can see that this is for the general column, this is for the age column, this is the graph for annual income, and this is the spending score. But for K means the data should be comparable होना चाहिए, तभी आप उसके बीच में आप K means plot करते हो, कोई information extract करते हो. इन दोनों का ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट बराबर जा रहा है. So that's why I am going to choose this 2 columns for my जिनके लिए मुझे क्लस्टर्स बनाना है, मैं उसके लिए यूज़ करने जा रही हूँ. सो दिस इज़ द एक्स डेटा, और उसमें से सबसे पहला कॉलम दैट इज़ द एनुअल इनकम, दैट शुड बी द के डॉलर, एंड नाउ दिस इज़ द स्पेंडिंग स्कोर. मैं लास्ट के ये 2 कॉलम्स यूज़ कर रही थी, जिसके लिए मैंने एक्स प्लॉट किया. मैं आपको एक शो भी कर डेटा का एनुअल इनकम वाला प्लॉट कर रही हूँ, दैट इज़ के डॉलर, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आपको स्पेंडिंग स्कोर प्लॉट करके दिखाती हूँ डेटा का. द नेक्स्ट कॉलम इज स्पेंडिंग स्कोर. द वन मोर थिंग आई हैड अगेन फॉरगेटेड, दैट इज टू क्लोज इट. Okay, now it should be okay.
and the column is 1-100. So I think so it should be sufficient now, and I'm going to mark the x-axis and y-axis. On x-axis I'm going to mark the x label is annual income, and on y-axis I'm plt dot show. So इस तरीके से आप एक अनक्लस्टर्ड डेटा सेट को प्लॉट कर लिए बाय यूजिंग द स्कैटर प्लॉट। तो इसमें क्या हुआ कि मैं अब अनक्लस्टर्ड डेटा सेट को प्लॉट कर ली, इसलिए मैंने प्लॉट किया क्योंकि मुझे अभी के मीन्स मॉडल का सबसे पहला स्टेप दैट इज द चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मुझे के की वैल्यू चूज करनी है। तो वो मैं एट रैंडम कैसे चूज करूंगी? तो मैं इस डेटा सेट को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 3 क्लस्टर में भी डिवाइड करी, दैट इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। मैं अभी के लिए के की वैल्यू रैंडमली अभी क्या रख रही हूँ अपने पास, दैट इज द के की वैल्यू 3 रख ले रही हूँ। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सेंट्रॉइड चूज करना है, सेलेक्ट द रैंडम सेंट्रॉइड फॉर ईच क्लस्टर। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं पूरे डेटा डॉट सैम्पल यूज कर रही हूँ, उससे मैं कोई भी 3 वैल्यू जनरेट कर ले रही हूँ अपने डेटा सेट के लिए। एन की वैल्यू के। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कर लेना है सेंट्रॉइड को अगर इफ यू वांट, एंड इफ यू डोंट वांट इट जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू। मतलब मेरे पास जो डेटा सेट है, मैं उस डेटा सेट में अब सेंट्रॉइड को भी प्लॉट करना चाहती हूँ, तो सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट कॉपी द होल थिंग and I'm just going to use it again this for plotting, so I just make it paste it। लेकिन इस बार मुझे इसमें सेंट्रॉइड भी प्लॉट करना है, सो मैं उसकी भी स्कैटर प्लॉटिंग कर दे रही हूँ, एंड दिस शुड बी द सेंट्रॉइड्स वन। और सेंट्रॉइड्स के साथ साथ आई हैड डन स्पेलिंग मिस्टेक, सो दिस इज द सेंट्रॉइड्स, एंड उसके अंदर मुझे सबसे पहले एनुअल इनकम के लिए काम करना है। सो कमांड V, so I had used this, and after that मुझे दूसरे सेंट्रॉइड के लिए भी काम करना है, that is the centroids of, that is the spending score। So I am again going to make it copy and paste it over here। I had missed this, oh it's 2, so I just make it single। I think so now I had done it, so I'm just going to make it plot। Now this time you had plotted the, oh oops, I had get an error, oh that's the capital K and the small k issue, so now it's been done। So now this time you had plotted the unclustered data set में, अभी ऊपर वाला unclustered था, अब मैं clustered data set बना ली, मतलब मैंने अपने data set को 3 clusters में divide कर लिया। मैंने यहाँ पे 3 centroids जो different कलर है, वो कोई भी एट अ रैंडम उसने 3 सैम्पल्स उसने चूज कर लिए, एंड आफ्टर दैट अब मुझे अपने थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, दैट इज असाइन ऑल द पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंट्रॉइड। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना होगा बिटवीन द पॉइंट एंड देयर centroid। So for that what I am going to do it, I am just going to make it initialize the 2 parameters, that is difference की value 1 and j की value 0, and after that क्योंकि मुझे ये स्टेप जो है वो तब तक रिपीट करना है जब तक कि मेरी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए, तो मैंने उसके लिए यहाँ रख लिया कि जब तक डिफरेंस की वैल्यू 0 ना हो तब तक मुझे अपने डेटा को ट्रेन करते रहना है। ओके, मैं अपने डेटा को तब तक ट्रेन कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं अपने डेटा सेट में इसको, जो डेटा सेट है उसको XD में स्टोर कर लिया, एंड आफ्टर दैट मैं अपने काउंटर को इनिशियलाइज कर रही हूँ। अब मैं सेंट्रॉइड वाले में अपने आप को इटरेट कर रही हूँ, दैट इज द इंडेक्स 1 कॉमा रो 1 इन सेंट्रॉइड डेटा सेट से मैं एक एक करके वैल्यू को निकाल रही हूँ, दैट इज द इटरेट करने के लिए मुझे आइटर रोज यूज करना पड़ेगा एंड दिस, और फिर उसके बाद मुझे दूसरे डेटा सेट में ट्रेड करने के पहले मैं यहाँ पे एक एम्प्टी यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए, जिसमें मैं सारे डिस्टेंस अपेंड कर सकूँ कैलकुलेट करके, वो मैं यहाँ रख रही हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फॉर इंडेक्स 2 कोमा
रो 2 इन, इस बार मैं एक्स डेटा सेट में इसको ट्रेड कर रही हूँ, दैट इज द आइटर रोज, इसमें ट्रेड कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट, राइट। तो सबसे पहले मैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रो 1 यूज़ करना पड़ रहा है, और रो 1 में सबसे पहला डेटा दैट इज़ द स्पेंडिंग स्कोर के लिए मैं इस काम को भी कर रही हूँ। स्पेंडिंग स्कोर रो 1 minus row 2. Okay, this should be like this and command V and paste. लेकिन मुझे इसका क्या करना है, पूरे का स्क्वायर करना है क्योंकि मुझे y1 माइनस y2 स्क्वायर निकालना है। सो आई एड्यूस दिस। अब मुझे d2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अगेन उसके लिए क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो आई अगेन कॉपी एंड पेस्ट इट, कमांड V, और इस बार मुझे स्पेंडिंग स्कोर की जगह मुझे एनुअल इनकम पे काम करना है। तो एनुअल इनकम दैट इज द k डॉलर, एंड द सेकेंड टाइम अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट कॉपी, and then paste it over here. Okay, now I am done with the y1 minus y2 का whole square and x1 minus x2 का whole square, and I had stored in d1 and d2 distance. Now I have to make मुझे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है, numpy डॉट स्क्वायर रूट ऑफ द d1 प्लस d2। तो मैं इसको कैलकुलेट कर ले रही हूँ, और ये जो मैंने ed नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उस यूक्लिडियन डिस्टेंस की, उसमें मैं इसको अपेंड कर दे रही हूँ, अपेंड ऑफ d। आफ्टर दैट मैं इस यूक्लिडियन डिस्टेंस को मैं एक एरे में स्टोर कर रही हूँ, दैट इज द xi ऑफ d। उसमें स्टोर करने के बाद मैं अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे रही हूँ ताकि ये यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो हर एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट होकर के स्टोर होते रहे। एंड आफ्टर दैट मैं अगेन एक चीज़ इनिशियलाइज कर रही हूँ, दैट इज द c इक्वल टू empty। ये इस बार सेंट्रॉइड्स के लिए मैं कर रही हूँ, एंड इस बार मैं इस डेटा सेट में इसको इटरेट करूँगी, दैट इज द फॉर इंडेक्स कॉमा रो इन, जो अभी मैंने ये जस्ट अभी जो एरे बनाया मैं इसमें इटरेट करने जा रही हूँ, दैट इज कैपिटल X डॉट आइटर रोज। अब मैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस क्योंकि मुझे निकालनी है, क्योंकि मैंने अभी यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला है और सारे यूक्लिडियन डिस्टेंस को इस एरे में स्टोर कर रखा है, लेकिन मुझे उसमें से मिनिमम डिस्टेंस का इंडेक्स रिटर्न कराना है, क्योंकि जब मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा और उसका इंडेक्स मिल जाएगा तो उसके हिसाब से मैं अपनी नई सेंट्रॉइड फिर से फॉर्म करूँगी, नई सेंट्रॉइड की पोजीशन फिर से निकाल पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी इसको पहले एलिमेंट पर स्टोर कर ले रही हूँ, दैट इज़ दिस। और मैं यहाँ पे एक इंडेक्स स्टोर करने के लिए पोजीशन की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर रखी हूँ। देन फॉर आई इन रेंज ऑफ k, जब इसमें चलाया गया है, एंड दिस शुड बी द कोलन। बस लेट्स मी चेक इट दैट मैंने कैपिटल के यूज़ किया या स्मॉल के, मैंने कैपिटल के यूज़ किया, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट अगेन, दिस इज़ द कैपिटल के। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें ट्रेड कर रही हूँ, मैं कंडीशन क्या चेक कर रही हूँ कि जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज़ द रो i प्लस 1, क्योंकि मुझे उससे ऑनवर्ड ही चेक करना है, दैट शुड बी अगर वो मिनिमम डिस्टेंस से लेस हो जा रहा है तो उस केस में मैं मिनिमम डिस्टेंस को दोबारा से अपडेट कर दूंगी, दैट इज रो ऑफ i प्लस 1। मैं उसको यहाँ अपडेट कर रही हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ इसकी पोजीशन में भी क्या करूँगी, इंक्रीमेंट कर दूँगी, and now I am going to append it, that is the c dot append position। मतलब मैंने मिनिमम इंडेक्स को रिटर्न करा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x ऑफ क्लस्टर है उसमें मुझे c को स्टोर कर लेना है। x ऑफ क्लस्टर में मैं पूरे c को स्टोर कर ले रही हूँ। मेक श्योर आप इंडेंटेशन का ज़रूर ध्यान दें, अदरवाइज यू विल गॉट एन एरर वाइल रनिंग इट। अब मैं नए सेंट्रॉइड की पोजीशन कैलकुलेट करने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लस्टर minimum index. I mean to say that cluster is that minimum index. So for using this, what I'm going to do
I'm just going to group by for making it x dot group by, एंड ग्रुप बाय में मुझे किसके बेसिस पे करना है, इस क्लस्टर के बेसिस पे करना है. सो आई हैड यूज इट क्लस्टर, इट्स कैपिटल सी. मुझे इस के बेसिस पे अपने पूरे डेटा सेट को जो एक्स में है उसको मुझे ग्रुप बाय कर लेना है, और उसका सारे डिस्टेंस का मैंने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया. और ये मुझे किस कॉलम पे अप्लाई करना है, सिर्फ दो कॉलम पे, दैट इज द एनुअल इनकम के डॉलर and the another column, that is the spending score. I'm just going to make it copy again and paste it. Okay, तो इस तरीके से मैंने अपनी न्यू सेंट्रॉइड की पोजीशन कैलकुलेट कर ली. लेकिन अभी भी मुझे एक और काम करना है. अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कि नहीं, तो उसके लिए j=0 एक मैं कंडीशन यहाँ लिख रही हूँ, और उस समय मैं डिफरेंस की वैल्यू अपडेट कर दूंगी, और j की वैल्यू जो मैंने शुरू में जो पैरामीटर सेट किए थे मैं उसकी वैल्यूज को अपडेट कर दे रही हूँ, दैट इज द j+1. एंड आफ्टर दैट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी ट्रेनिंग अगर कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, तो मुझे दोबारा से इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा. लेकिन इस डिफरेंस को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, जो मेरे पास नया वाला सेंट्रॉइड है और जो मेरे पास पुराना वाला सेंट्रॉइड है, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है मुझे. तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिस ब्रैकेट उसका मीन निकालना है, इस वजह से मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड न्यू यूज़ कर रही हूँ. दिस शुड बी द सॉरी एंड दिस सेंट्रॉइड्स अंडरस्कोर न्यू, सेंट्रॉइड्स अंडरस्कोर न्यू. और आफ्टर यूजिंग दिस मुझे इसके किस कॉलम को यूज़ कर रहा है, सबसे पहले मैं एनुअल इनकम वाले कॉलम को यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ द एनुअल इनकम एंड के डॉलर. तो मैंने सबसे पहले इस सेंट्रॉइड को निकाल लिया, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज इट डेटा सेट अगेन एंड जस्ट मेक इट कॉपी एंड मेक इट पेस्ट ओवर हियर. एंड नाउ दिस टाइम दिस इज द प्रीवियस सेंट्रॉइड, तो इट इज स्टोर इन सेंट्रॉइड्स, ये यूज करना था. एंड आफ्टर दैट मैं इसका सम निकाल ले रही हूँ. इसी तरीके से मुझे स्पेंडिंग स्कोर वाले कॉलम के लिए भी यूज करना है. तो दिस शुड बी द प्लस, और again I have to repeat the whole process, so I'm just making it copy and make it paste. अब यहाँ पे लेकिन इस बार मुझे कौन सा कॉलम यूज करना है, दिस शुड बी द स्पेंडिंग स्कोर कॉलम. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस इट अगेन in my formula that it should not be the annual income, it should be the spending score. So I had replaced it and that's all. यहाँ पे फिलहाल मैंने अपनी एक डिफरेंस कैलकुलेट कर ली, एंड आफ्टर दिस डिफरेंस डॉट सम, अब मुझे इस डिफरेंस को प्रिंट करा लेना है, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है या नहीं. मेरे पास ये जो डिफरेंस आया मैंने उसे प्रिंट कराया, एंड अगेन लेकिन मैंने पुराने नए सेंट्रॉइड की पोजीशन तो मैंने अपडेट कर दी, लेकिन जो पुराना सेंट्रॉइड था उसकी पोजीशन भी तो बार बार चेंज हो रही होगी. तो इस वजह से सेंट्रॉइड्स जो मेरे पास आ रहा है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स डॉट ग्रुप बाय, और आई एम गोइंग टू जस्ट मेक इट कॉपी इट, क्योंकि उसको भी मुझे ग्रुप बाय इस मिनिमम इंडेक्स के बेसिस पे करना है. सो आई एम जस्ट मेक इट कॉपी एंड गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर, and that's all. In this way the whole training of the data is going to get completed. So I think so I am getting an error. It was saying that the spending score error. Oh, I had done something mistake. Just let me check it. Centroid new spending score dot sum. It's correct. मुझे दोनों सेंट्रॉइड न्यू सेंट्रॉइड और प्रीवियस सेंट्रॉइड का डिफरेंस निकाला था, स्पेंडिंग स्कोर के बेसिस पर उसका सम लेना था, और इधर भी एनुअल इनकम और इसका सम लेना था. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. लास्ट कॉलम में मैं एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर यहाँ भी यूज़ किया है मैंने. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. नाउ वेयर्स द इशू. ओह, आई हैड यूज इट 2 times. दिस शुड बी एन इशू. आई हैड यूज इट.
Now D distance is not defined. It's ED, which I had gone to append it. After training of my data set, I'm going to make it visualize the clustered data, क्योंकि मेरी अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है और ये ट्रेनिंग तब कंप्लीट हो जाएगी जब यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा. इट शोज दैट कि यहाँ पे शुरू में मैंने एक डिफरेंस इनिशियलाइज किया था 1 से, और मैं तब तक इस लूप को चला रही थी जब तक मेरा डिफरेंस 0 ना आ जाए, और इस वाइल लूप के अंदर भी मैंने एक डिफरेंस कैलकुलेट कर रखा है और उसको मैं तब तक चलाई हूँ जब तक कि मेरी सेंट्रॉइड की पोजीशन जो है वो बदलना बंद ना हो जाए. और जैसे ही ऐसा हुआ, यहाँ पे j की वैल्यू 0, मैं डिफरेंस और j की पोजीशन को दोबारा अपडेट कर देती हूँ और ये मेरे पास देखो अब 0 में रिटर्न हो जा रहा है. और जैसे ही ऐसा हो पाएगा, अब देखो इट्स नियरली कमिंग अप्रॉक्सीमेट 0, तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट मैं उस डेटा सेट को विजुअलाइज कर सकती हूँ. सो जस्ट आई हैव टू वेट इट कि मेरी डेटा सेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए. Now we had got 0. It means that our training is completed now. Now I have to visualize the clustered data set. So for that, I am going to use color. I had passed this 3 color because मैंने 3 clusters choose किए हैं और मैं चाहती हूँ कि तीनों का कलर मुझे अलग अलग दिखे ताकि मैं उसको different I think so I had to change it because otherwise it will show me an error if both are going to be same. And I'm going to write a condition that data is equal to x of x and the clustered में चले जाओ मुझे सारे क्लस्टर, यानी कि जिसमें मैंने मिनिमम स्टोर कर रखा है अपना मिनिमम इंडेक्स, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ इक्वल टू i प्लस 1 से. अगर ऐसा हो रहा है देन प्लॉट करो plt.scatter. और स्कैटर प्लॉटिंग में अभी I had plotted it above, so I'm just going to make it copy and paste the whole data set. Just copy, select and then copy, and after that I'm going to make it paste. Command V. I'm going to make it erase it. Okay. And the one more thing, I had to pass the color also over here. C equal to color of I. And now I'm going to make it plot. Again, I had passed the small k. It's an issue because I had used the capital K above. Now again, there's some other issue, that is the clusters. It's not clusters. I think so I had used written cluster. Oh, okay. Sorry again, guys. This is the cluster. Now I don't think so there should be any other issue. This will be final. And now you are able to see that there are the 3 clusters which are formed. That is, the one cluster is green, the second is blue, and the third one is the red. And this is the light blue. You are able to see that this is the light blue and this light blue, and here one again this light blue. These are the 3 centroids. If you are not able to visualize it, so I can change its color. That is, I am going to use it black. And now again see it. So you can able to see that these are the 3 clusters and these are the 3 centroids. तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे डेटा को 3 में डिवाइड कर दिया, 3 क्लस्टर्स में. लेकिन मैं ये कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने जो डेटा को देख करके प्रेडिक्ट किया था वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने नंबर ऑफ क्लस्टर्स की वैल्यू चीज़ फिक्स कर सकती हूँ कि मैं k की वैल्यू वहाँ कितनी रख रही हूँ, वो मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है. ओके, थैंक यू.